नमस्कार दोस्तों, आपसे गदा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है आप सभी की? आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि बहुत करीब आ रहा है। करीब आ रहा है तो उसके साथ तैयारी भी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। तो आज की टॉपिक में आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितने कितने नंबर का आता है, सब कुछ आप सभी को बताने वाला। निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सब कुछ आप सभी को बताने वाला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना और हमारे अन्य चैनल से द विकेट स्टडी, वहां पर आप सभी को जीके जीएससी क्लास मिलती है, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी एक महीने में मैथ की बहुत अच्छी करना चाहते हो, केवल मैथमेटिक्स की, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स से बहुत प्रॉब्लम है या फिर आप चाहते हो कि आप ऐसा पढ़ो कि आपके एग्जामिनेशन में आए, तो आप हमारे इस बैच से जरूर जुड़ो। 199 का है और ये आप सभी का 5 अगस्त से आप सभी का ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में आप जरूर जुड़ो, जरूर से जरूर जुड़ो। 199 में केवल, और इसमें हम वो पढ़ेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाला है। पूरा ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस, सब कुछ आप सभी को मिलने वाला है और पूरा एक मंथ के अंदर आप सबका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में आप सभी को बता दूं कि 100 नंबर का पेपर आता है पहले ही, और 100 क्वेश्चन होते हैं आप सभी के, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि आप जितना नंबर करके आओगे उतना नंबर मिलेगा आप सभी को। यानी कि पूरा ही पैटर्न आप सभी के सीआईएसएफ की तरह है। बस सीआईएसएफ में एक चीज होती है कि वहां पर आप सभी को हिंदी इंग्लिश में चॉइस मिलता है, मगर आईटीबीपी में ऐसा नहीं होता। आईटीबीपी में 35 नंबर की तो इंग्लिश ही आ जाती है आप सभी की। यानी कि 35 नंबर का अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपका सिलेक्शन बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, इंग्लिश का मैं रिवीजन बैच ला सकता हूं अगर आप डिमांड करो तो। इंग्लिश का भी रिवीजन, मगर इंग्लिश का मैं यूट्यूब पे काफ़ी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप डिमांड करोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं इंग्लिश का भी रिवीजन एक बैच ला सकता हूँ काफ़ी कम अफोर्डेबल प्राइस में, जिसमें आप सभी को इंग्लिश की काफ़ी सारी प्रिपरेशन करा दूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना क्या है। देखिए, इंग्लिश में जो पूरा पोर्शन है ग्रामर का है, ठीक है, ग्रामर का पूरा ही पोर्शन रिवीजन करना है। जैसे ग्रामर में आप सभी की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पूरा ही पूरा ग्रामर कह सकते हैं। इसमें आप सभी का पूरा ही पूरा आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है आप सभी का, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब सारी चीजें, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आप सभी को एक्टिव वॉइस, जो वॉइस होती है वो वॉइस, पूरी वॉइस चाहिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन आप सभी को पूरा होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सभी को चाहिए, जिसमें नरेशन जिसको कहते हैं, नरेशन कहते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप सभी को कहाँ तक चीजें कंप्लीट करनी है, आप सभी को पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करना है। उसके साथ आप सभी को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी कंप्लीट करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आप सभी को कंप्लीट करना है। अगर आप इंग्लिश में इतना कंप्लीट करते हो तो आप सभी का ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन आ जाता है वो आप सभी का आ जाता है वो कैब का। वो कैब में पहला जो आप सभी का आ जाता है वो टॉपिक आ जाता है आप सभी का सिनोनिम्स का। ठीक है, सिनोनिम्स का आप सभी का आ जाता है, वो पढ़ लो। उसके बाद आप सभी का एंटोनिम्स, ठीक है, वो पढ़ लो। उसके साथ ही आप सभी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बोलते हैं ना वाक्यांश के लिए शब्द, यानी कि आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वाक्यांश के लिए शब्द हो गया। उसके बाद आप सभी का आ जाता है ईडियम्स, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस यानी कि आप सभी को मुहावरे। आप सभी को ये चीज भी तैयार करनी पड़ेगी भाई। देखो, ये चीज तो तैयार करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच पूरी तैयार करनी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो तैयार करना ही है। उसके साथ आप सभी को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपको ईडियम फ्रेजेस भी तैयार करने हैं। यानी इतना पोर्शन आप सभी को तैयार करना पड़ेगा। और मैं बताऊं आप सभी से कि यहाँ का पोर्शन भी काफी अच्छा रहता है, यहाँ का पोर्शन भी काफी अच्छा रहता है, और ग्रामर का भी पोर्शन रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल आप एक ही करके आप सिलेक्शन ले लोगे, नहीं, आपको दोनों ही करना पड़ेगा। यानी ग्रामर भी करना पड़ेगा, वोकैब भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें। वोकैब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को यूट्यूब पे काफी से ज्यादा करा दूं, और ग्रामर भी आप सभी को रिवीजन करा दूं। तो क्लासेस सुबह आप सभी की 8 बजे होती है, 8 बजे आप सभी की क्लासेस चलती है, तो आप जरूर मॉर्निंग में 8 बजे जरूर आइए। जिसमें हम डे बाय डे अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कभी हो गया आप सभी का कॉमन एरर हो गया, जिसमें हम ग्रामर्स के रूल को रिवीजन करते हैं, कभी ईडियम्स पढ़ जाते हैं, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कभी एडम फ्रेजेस, कभी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी सब पढ़ेंगे। सब कुछ इसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ग्रामर में। ठीक है, तो ग्रामर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आप सभी का 35 नंबर का आएगा।
तो प्लीज़ इसको आप सभी पूरा ही तैयार करिए, जो जो चीज़ें मैंने आप सभी बताई है यहाँ से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे कराता रहूँगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स आप सभी का 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है अगर आपको करना है कंप्लीट तो आप हमारे इस बैच में जरूर आ जाओ। इस वाले बैच में अगर आ जाओगे आप तो आप सभी को बहुत बेहतरीन लगेगा, ठीक है। आपको बेहतरीन लगेगा कि इसमें आप सभी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसमें क्या कर रहे हैं हम भाई, इसमें हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं आप सभी की। इंपॉर्टेंट तो पहला जो टॉपिक है आप सभी का वो है आप सभी का परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो आप सभी का इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही आप सभी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके साथ आप सभी का तीसरा जो हो जाता है आप सभी का SI CI, ये भी आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही आप सभी का चौथा जो आ जाता है वो आप सभी का एवरेज आ जाता है, ठीक है। एवरेज आ जाता है आप सभी का, ठीक है। उसके जो पांचवा आप सभी का आ जाता है वो क्या आ जाता है आपका एवरेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ठीक है। वर्क एंड टाइम हो गया। और थोड़ा बहुत जो छठवां आप सभी का नंबर सिस्टम रख लो, ठीक है, नंबर सिस्टम रख लो। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। रेशियो रख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। रेशियो में सब कुछ आ जाता है, सभी का पार्टनरशिप आ जाता है, मिक्सर आता है, एलिगेशन आ जाता है, ये सब सारी चीजें आती हैं। तो आप सभी रेशियो का रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रख लो आप सभी, ठीक है। वो सारी चीजें रख लो। तो यहाँ से आप सभी को मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप सभी का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, एवरेज, वर्क एंड टाइम, नंबर सिस्टम और रेशियो। उसके साथ ही साथ देखो मेंसुरेशन के एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो मेंसुरेशन भी आप पढ़ लेना, ठीक है। मेंसुरेशन भी आप एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो मेंसुरेशन को भी थोड़ा देख लो। बाकी हम इस बैच में पूरा ही पूरा आप सभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो जल्दी से आप जाके इनरोल कर सकते हो अगर अभी आप चाहते हो पढ़ना। तो 199 में हम सारी चीज़ें आप सभी को अपने से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी हम आपके साथ मेहनत करके करा देंगे, सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आप सभी का जीके जीएस। देखो जीके जीएस का कोई कोई आधार नहीं है कि कहाँ से पूछेगा, मगर बहुत ही वन लाइनर पूछे जाते हैं आप सभी से। क्या है वो जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आप सभी के, वो उसके लिए मैं आप सभी को प्रेफर करूंगा कि आप सभी क्या करो, लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। लूसेंट आप पूरा पढ़ लो। और लूसेंट में कई सारी चीजें दी गई होंगी, जैसे कि आप सभी का पॉलिटी दी होगी, ठीक है। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी के में तो आपको आर्टिकल ज़्यादा पढ़ने हैं, जिस जहाँ से आप सभी का स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जहाँ से आप सभी के आर्टिकल होते हैं। आपको राष्ट्रपति का पढ़ लेना है, प्रधानमंत्री का पढ़ लेना है, विधानसभा, राज्यसभा, इसके बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए आप सभी को। उसके बाद जो आप सभी का आता है B नंबर पॉइंट आ जाता है, वो आप सभी का आ जाता है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जो चीज़ें हैं, आप 3 हिस्ट्री होती है आप सभी का, होती है एक एंशिएंट होती है, मेडिवल होती है, और आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो आप सभी जो मेडिवल वाला पार्ट है, मेडिवल मेडिवल और आप सभी का जो आप सभी का मॉडर्न आ जाता है, ये दोनों पार्ट को ज़्यादा पढ़ लेना, एंशिएंट से अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तीसरा चीज़ आ जाता है आप सभी का साइंस, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन देखो नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हो गया तुम्हारा, तुम्हारा पेड़ों की कोशिकाएं वगैरह से हो गया, सेल से हो गया क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। बॉडी पार्ट्स वगैरह को आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनके फॉर्मूलेज कैसे होते हैं उनको देख लेना साइंस में, ठीक है। उसके बाद जो आप सभी का तीसरा नंबर डी नंबर आ जाता है, वो आप सभी का ये हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और थोड़ा सा जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप सभी क्या देख लो, नदियाँ देख लो, ठीक है। महासागर वगैरह देख लो, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, वो सारी चीजें आप सभी को जीके में देखनी है। यानी जीके का पोर्शन जो भी है वो काफी ब्रॉड है, तो उसको अच्छे से कवर कर पाना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। तो जीके जीएस के आप सभी के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। 25 क्वेश्चन आप सभी के जीके जीएस के आते हैं, जहां से आप सभी को करने हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद जो आप सभी का आता है वो आ जाता है आप सभी का कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए 10 नंबर का है। कंप्यूटर में ज़्यादा आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अभी भी स्टार्ट करते हो तो आप सब कंप्लीट कर सकते हो। पहला तो आप सभी का इसके इंट्रो को पढ़ लो। इंट्रो को पढ़ने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर कैसे कैसे होता है, जनरेशन क्या होती है, वो सारे इंट्रो पढ़ लो। उसके बाद दूसरा आप सभी को पता होना चाहिए इसके हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सब। उसके साथ ही आप सभी इसमें हार्डवेयर पढ़ोगे जब, तो आप सभी को डिवाइसेस के बारे में पता चलेगा, जो आप सभी की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो डिवाइसेस पढ़ लो सारी, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो इसके बाद आप सभी का आ जाएगा कि आप सभी की मेमोरी, ठीक है। मेमोरी को अच्छे से पढ़ लो, जैसे कि रैम हो गई, रोम हो गई, ठीक है, और भी जो स्टोरेज हो गए उनके बारे में पढ़ लो। उसके बाद जो आप सभी का आता है तीसरा, चौथा, पाँचवा आ जाता है आप सभी का। मेमोरी पढ़ लिया,
इंटरनेट के बारे में कुछ पढ़ लो, ठीक है, इंटरनेट के बारे में आप सभी पढ़ लो। उसके बाद जो छठवां आता है आप सभी का, वो आता है आप सभी का, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट कीज वगैरह आप पढ़ लो, ठीक है, यहाँ शॉर्टकट की वगैरह पढ़ लो। मगर इतने में ही आप सभी का पूरा खत्म थोड़ी हो जाएगा, शॉर्टकट की पढ़ने के बाद भी आप सभी को बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगे। जैसे कि आप सभी को देखो शॉर्टकट की पढ़ लिया, उसके बाद आप सभी को एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस कह लो, पूरा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं चीजें, थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि एक्सेल में आप सभी का कि किस मतलब सेल क्या होती है उसमें, ठीक है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्मूलेस कुछ पता होना चाहिए, एडिशन का क्या होता है, वो सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये आप सभी का ये पूरा ही पूरा देखा जाए तो एक ओवरऑल मैंने चीजें आप सभी को बता दी कि क्या क्या चीजें पढ़ लो, इंट्रो पूरा पढ़ लो, जनरेशन वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पढ़ लो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, मेमोरी के पता, इंटरनेट और शॉर्टकट कीज वगैरह हो गए। ये सब आप सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर के अगर देखा जाए तो यहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 35 वहां से हो गए, अब 25 आपके जीके जीएस हो गए, 30 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो ये आपका 40 ये हो गया और ये आप सभी का कितना हो गया, 60 ये हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आप सभी के। तो इस तरह के 100 क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाले हैं। तो भाई अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लो, यही मौका है चौका मारने का और सिलेक्शन लेने का। उसके बाद पता नहीं कब मौका आएगा, कब वैकेंसी आएगी यार, कुछ कह नहीं सकते। तो भाई यही मौका है, इस बार तुम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लो, क्योंकि समस्याएं फिर आगे आपकी आ जाएंगी, क्योंकि अब नया वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी बहुत साल बाद आएगी, फिर आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, फिर नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे, तो समझ लो कि फिर कंपटीशन बढ़ने ही वाला है आप सभी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी की हो गई। जीके जीएस में आप सभी को ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। जीके जीएस में आप सभी थोड़ा सा स्पोर्ट वगैरह भी पढ़ लेना, ठीक है, स्पोर्ट वगैरह के क्वेश्चन भी आप सभी पढ़ लेना, वो से आपको थोड़ा सा करंट अफेयर भी देख लेना, ठीक है, करंट अफेयर जो होता है उसको, करंट अफेयर भी आप सभी देख लो, ये सब चीज़ें भी देख लो इसमें, स्पोर्ट वगैरह से भी। कुछ आप सभी जो फेस्टिवल वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने आप सभी को पहले बोल दिया कि आप सब लूसेंट देख लो, लूसेंट में बहुत सारी जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आप कवर कर लो, ठीक है। उसके साथ ही आप सब मैथमेटिक्स के लिए हमारे बैच से जुड़ सकते हो। आप सभी 5 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी जाके आप इनरोल कर लो अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही और आपको वो पढ़ना है जो आपको ज़रूरत है, तो आप यहाँ से जरूर, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, इंग्लिश में आप सभी का ये सब कुछ हो गया। तो भाई बस अपनी तैयारी को अच्छा कर लो, इस बार सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो मैं बार बार आप सभी को यही बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अपनी तैयारी को अच्छा कर ही लो, ठीक है। तो अभी के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।